अपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों में भी डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर में एक कोने पर किलोमीटर हावर लिखा है। इसे चालमापी कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर हावर में ज्ञात चाल की जा सकती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी माप सकते हैं, जिससे मीटर को हम ओडोमीटर भी कहते हैं। पथमापी देखिए, इस तरीके से किलोमीटर और यहाँ हावर्स लिखा जाता है। दिखाई दिया आपको? इस तरीके से बताया जाता है और यहाँ पर भी लिखा होता है। चलिए, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहली ने यह निश्चित किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस से पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखे। देखिए, तो उसने जिस तरीके से पाठ्यांक लिखे तो कितना अंतर था, तो 20-20 का अंतर आया सब में, है ना। चलिए अब आगे, क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते? सारणी को देखकर भुजो ने पहली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 तक उसकी बस की ने कितनी दूरी तय की। पहली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। वे अपने शिक्षक के पास गई। शिक्षक ने उससे कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक ढंग है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें और आइए यह पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है। 13.5 दूरी समय ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। जो चित्र 13.8 के दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं और ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेखा या पाई चित्र, जो चित्र 13.9 में जो 13.10 में बताया गया है। देखिए, इस तरीके का ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको बताया गया है। स्तंभ ग्राफ में दर्शाए गए ग्राफ के उदाहरण में सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जा सकता है। देखिए, इस तरीके से हम जान सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखे। एक ग्राफ पेपर लीजिए जिसमें 13.11 में दर्शाए अनुसार इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा में OX अंकित कर दीजिए, इसे X अक्ष कहते हैं। और उसी तरह हम ऊर्ध्वाधर रेखा में YO अंकित कर दीजिए, जिससे Y अक्ष कहते हैं। और प्रतिच्छेद बिंदु मूल पर O कहा जा सकता है। जो दो राशियों के बीच का ग्राफ है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिशा दर्शाया जाता है। X अक्ष में धनात्मक OX अनुदिशा दर्शाते, उसी तरह Y अक्ष में धनात्मक में OY दर्शाया जाता है। अध्ययन में हमने पहले राशियों के धनात्मक पर विचार किया था, इसीलिए हम चित्र 13.11 में छायांकित भाग का उपयोग करेंगे। देखिए, इस तरीके से दर्शाया जाता है। भुजो तथा पहली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा दूरी को तय करने में लगे समय पता लगाया। उन्हें आंकड़ों सारणी 13.6 द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आप चिन्हों को अपने ग्राफ द्वारा बना सकते हैं। दो अक्षों में निरूपित कर दो लंबवत खींचना है। उसके बाद में हमें OX और OY अंकित करना है, जिसे हम X अक्ष और Y अक्ष कहते हैं। ग्राफ द्वारा दूरी तय की गई है, जिससे कि आप पैमाने में समय निरूपित कर सकते
हो। देखिए 1 मिनट में और किलोमीटर में, ठीक है। चुने गए पैमाने के अनुसार समय दूरी के मापों में अपने अपने अक्षों को अंकित कर कर गति समय एक एक्स अक्ष 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कर सकते हैं और वाई अक्ष पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप अंकित कर सकते हो। देखो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दर्शाने के बाद हमें यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे ग्राफ बताया गया है आपको वाई और एक्स। तो यहाँ पे आपको दर्शाना है और यहाँ पे समय और एक जगह दूरी दर्शानी है। तो जिस तरीके से आप वाई अक्ष पर अंकित कर सकते हो और आपको दूरी तथा समय मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने हैं जो सारणी 13.6 में दर्शाया गया है। इस तरीके से आपको अंकित करना है। चलिए कि क्रम संख्या 1 प्रेक्षण में दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी जैसे 0 मानों की समुच्चय ग्राफ की स्थिति पर मूल बिंदु पर होता है और 1 मिनट के पश्चात कार के 1 किलोमीटर की दूरी मानों की समुच्चय अंकित कर कर एक्स अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए और इस बिंदु को वाई अक्ष समांतर पर खींच दीजिए। इसके पश्चात अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी संगत बिंदु पर एक्स अक्ष समांतर रेखा खींची और वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती ग्राफ इन मानों की समुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार पेपर ग्राफ पर मानों की विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए जो 13.12 में विभिन्न समस्याओं के कार की स्थितियों को बिंदु को समुच्चय ग्राफ पे दर्शाते हैं जो 13.12 में दर्शाए अनुसार मिलाइए और सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए। दूरी ग्राफ समय है। यदि दूरी समय एक सरल रेखा है तो संकेत करता है कि वह वस्तु को नियत चाल गति करता है, परंतु यदि किस प्रकार से वो उसकी नियत चाल पर गति करता है। अब लगातार परिवर्तन होता है। ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं हो सकता जितना 13.12 13.13 में दर्शाया है। एक्स और वाई पर वांछित राशियों के निरूपित के लिए 2 विभिन्न पैमाने चयन करना पड़ता है। आइए इस प्रकार को एक उदाहरण सही समझने का प्रयास करें। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करें जिसके द्वारा पहली अपने मित्र पिकनिक गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी जो 13.5 में दर्शाई गई है। बस इस तय की गई दूरी 80 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर, तो 80 किलोमीटर अक्ष खींचने पर कागज की शीट पर संभवतः नहीं होगा। इसकी विपरीत में 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर की लंबाई की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा परंतु ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे इस प्रकार प्रत्येक राशि के अधिकतम न्यूनतम दोनों के बीच में अंतर देखना होगा। प्रत्येक राशि में मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित कर कर सुविधाजनक होगा। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना होगा जो 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर अमाप का एक ग्राफ पेपर दिया गया। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाने इस प्रकार हो सकता है, जैसे कि 5 किलोमीटर से 1 सेंटीमीटर 6 मिनट से 1 सेंटीमीटर हो सकता है। देखिए इस तरीके से हम ग्राफ तैयार कर सकते हैं बस की गति। तो आप देखिए यहाँ पे आपको समय दर्शाया गया है। तो हम 8:30 बजे, तो हमने देखो कितनी किलोमीटर, तो 20। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया गया है 9 बजे का समय, तो हमने 40। 9:30 बजे का बताया गया तो हमने 60 और 10 बजे तो हमने कितनी दूरी तय की। चलिए, क्या आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है।
उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतराल की बस की दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हमें समय की किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 8:15 पर बस द्वारा चली गई दूरी चाहते हैं। इसके लिए हम x अक्ष पर से संगत बिंदु अंकित कर सकते हैं और मान लीजिए वही बिंदु A है तो हम उस बिंदु पर A x अक्ष लंबवत, तो हम उस तरीके से भी उसे ज्ञात कर सकते हैं, तो जिसे हम दूरी को खींच सकते हैं। एक रेखा हम आसानी से, फिर भी हम ग्राफ द्वारा T पर एक लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु को चिन्हित कर सकते हैं। इसके विपरीत पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है और y अक्ष पर बिंदु B की दूरी जो 8:15 पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। और दूरी किलोमीटर कितनी है? क्या आप 9:45 पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहली की सहायता करेंगे? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल ज्ञात कर सकते हैं? देखिए इस तरीके से समय और दूरी, तो कितना किलोमीटर था और कितना समय लगा था, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बिंदु लगाना है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें समय भी बता दिया गया है। तो हमें समय बताया गया है कि 8:15 पर हमने कितनी दूरी तय की, तो 10 किलोमीटर की दूरी हमने तय की। चलिए आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इसका जितना भी अभ्यास है वो आपको पूर्ण करना है। ठीक है, धन्यवाद।